नक्षत्र एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दत्तराज। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, आज जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम जानेंगे कि सभी ग्रहों का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है। कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, आज हम सूर्य का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है ये जानेंगे। आपने केवल अपनी कुंडली हाथ में उठानी है और सूर्य की स्थिति देखनी है कि सूर्य देव किस भाव में बैठे हैं और आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। नेगेटिव फल देने वाले परिणामों को कम कैसे किया जा सकता है और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव फल देने वाले परिणामों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम एक खाली लग्न कुंडली लेते हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं कि इसके 12 भावों में सूर्यदेव कैसे फल देते हैं। सबसे पहले हम लग्न भाव की बात करते हैं। पहले घर में सूर्य हो तो जातक में स्वाभिमान और क्रोध की जो भावना होती है वो बढ़ेगी। स्वाभिमान अधिक होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मसम्मान का कारक है और सूर्य जो है वो गर्म ग्रह है और यह आपके सिर पर, शरीर पर बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना जो होती है वो अधिक होगी। अग्नि तत्व है तो क्रोध की भावना भी अधिक होगी। क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति होगा। पित्त और वात का रोग जो है ऐसे व्यक्ति में अधिक होता है। लग्न में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दूर स्थानों यानी कि अपने घर से दूर जाकर कहीं बस सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सामान्य शरीर वाला, परंतु ऐसे व्यक्ति की नाक जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, माथा थोड़ा चौड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति का जिसके लग्न में सूर्य होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वीर होता है, बहादुर होता है, संपत्ति अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। सूर्यदेव लग्न में हो तो अच्छी संपत्ति बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सिर पर बाल कम होते हैं कि हम पहले भाव से सर का विचार भी करते हैं। सूर्यदेव गर्म ग्रह हैं, जब सिर पर बैठेंगे तो बालों में कमी करेंगे। दूसरे घर में सूर्य हो तो जीवन में कम से कम एक बार जो है व्यक्ति को मुंह का रोग जरूर होता है। दांत मसूड़ों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। दूसरे भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को जो है वो संपत्तिवान बनाता है, धनी और भाग्यवान भी बनाता है। दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका अपने कुटुंब से झगड़ा होता है, अपने पड़ोसियों से झगड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति का जो जिसका, क्योंकि ये दूसरा घर जो होता है ना, ये वाणी का घर भी होता है और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है। तो ऐसा व्यक्ति है वो मुंह से आग उगलता है, कटु वचन बोलता है, यानी कि कड़वे वचन बोलता है, यानी कि वो बहुत साफ और स्पष्ट बोलने वाला होता है, जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होते, बुरे लगते हैं, कटु लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को नाक, कान, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने ससुराल पक्ष से भी बहुत अच्छा रिश्ता निभाने में सक्षम नहीं हो पाता। ससुराल के लोगों से भी उसका झगड़ा हो सकता है। बात करते हैं तीसरे घर की। अगर तीसरे घर में सूर्यदेव हो तो क्या होता है। तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का घर होता है। सूर्यदेव अगर यहां पे हो तो आपको पराक्रमी बनाते हैं, प्रतापी बनाएंगे, यानी कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा साहसी होता है, लोगों से सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्ति को, परंतु जो भाई का सुख होता है उससे जो है व्यक्ति वंचित रहता है, उससे दूर रहता है, क्योंकि तीसरा घर जो है वो छोटे भाई बहन का होता है। सूर्य अग्नि तत्व है, या तो छोटे भाई बहन जो है वो होंगे ही नहीं। अगर छोटे भाई बहन होंगे तो उनसे क्लेश रहेगा। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई से हानि होती है, छोटे भाई से सुख कभी भी नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को। बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव से। चौथे भाव में सूर्य होने से पारिवारिक कलह या पारिवारिक जो चिंता है वो रहती है, व्यक्ति को तनाव रहता है। चौथे भाव में सूर्य होने से व्यक्ति सुंदर होता है, परंतु कठोर हृदय वाला होता है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो हृदय का भी है और सूर्य जो है वो कठोरता का कारक है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय वाला होता है। सूर्य चौथे भाव में होने से वाहन सुख में कमी लाएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस घर के फल हम देखते हैं, अगर उस घर का स्वामी बली होगा तो सूर्य के नकारात्मक जो परिणाम है वो कम होंगे। यह स्थितियां देखनी भी बहुत जरूरी है। अगर उस घर का स्वामी बल वाला होगा, यानी कि उसका बल अच्छा होगा, तो नेगेटिव परिणाम जो है वो कम हो जाएंगे। परंतु जो मैं आपको बता रहा हूं
वो फल होंगे ही होंगे, भले ही स्वामी बली हो, क्योंकि अगर बली होगा तो फल थोड़े से जो है वो अच्छे मिल जाएंगे, जो बुरे फल हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब उसके फल मिलेंगे जरूर। पांचवें भाव में अगर सूर्यदेव हो तो क्या होता है? जब पंचम भाव में यानी कि पांचवें भाव में सूर्यदेव हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो रोगी हो सकता है। पंचम भाव का सूर्य रोगी बनाता है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को पेट का रोग हो सकता है और ऐसे व्यक्ति को जो संतान है वो कम होती है। अगर सूर्य अकेला बैठा हो पांचवें भाव में तो या उसके साथ राहु हो तो जो व्यक्ति है उनके यहाँ पे गर्भ जो है वो नष्ट हो जाता है। सूर्य जो इस भाव में होता है वो गर्भ को नष्ट भी कराता है। पंचम भाव का सूर्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन पंचम का सूर्य हो तो व्यक्ति जो है उसको वो बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान अवश्य होगा, विवेकशील होगा और ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्यों को जो है उसमें अगर रुचि रखता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जनरली ऐसे व्यक्ति की जो रुचि होती है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्यों में होती है। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में सूर्य हो तो क्या होता है? छठे भाव को बोलते हैं शत्रु भाव। सूर्य तेज ग्रह है, अग्नि तत्व है, तो शत्रुओं को जलाकर नाश कर देता है। तो सूर्य छठे भाव में हो तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। जिस व्यक्ति के छठे भाव में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद पिता की उन्नति होती देखी गई है। छठे भाव का सूर्य माता पक्ष से कष्ट देता है, यानी कि माता का जो मायका होता है उसमें सुख की कमी करता है, मामा आदि के सुख में कमी करता है। ऐसा जो अगर छठे भाव में सूर्यदेव हो तो व्यक्ति को सम्मानित बनाएगा, यानी कि छठे भाव का जो सूर्य है वो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। सिर्फ जो ननिहाल पक्ष है उसके लिए अच्छा नहीं होता, अदरवाइज ओवरऑल छठे भाव में जो सूर्यदेव होते हैं बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। बात करते हैं सातवें घर की। जो सातवां घर है वो जीवन साथी का घर है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी है उसके साथ उसका कलेश रहेगा, वैवाहिक जीवन जो है वो उसका दुखमय होगा। अगर मंगल भी कुंडली में खराब होगा तो व्यक्ति मांगलिक तो हो गई, और सूर्य सप्तम भाव में यानी कि सातवें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो रिश्ता होता है वो अक्सर टूट जाता है। सूर्य की दृष्टि पहले घर पर पड़ती है। यहां से जो सूर्य की दृष्टि है वो पहले घर पर पड़ती है। जो है व्यक्ति को नेत्र का रोग यानी कि आंखों का जो रोग है, आंखों से संबंधित जो रोग है वह देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रहों के फल की। अभी हम अगले वीडियोस में हम उनकी दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सूर्य यहां होगा तो उसकी दृष्टि पहले भाव पे, सातवीं दृष्टि हर ग्रह की होती है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। अगली वीडियोस में हम दृष्टि पे ही एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल फलों की बात कर रहे हैं कि सूर्यदेव जो है उनका कुंडली के 12 घरों में कैसा फल होता है। तो सातवें ग्रह की अगर सातवें घर की अगर बात करते हैं, सातवें भाव की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल बात करें तो यहां पे सूर्यदेव को अच्छा नहीं माना जाता। एक बात और जान लीजिए, सूर्य और मंगल ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अगर इनके जो क्योंकि इनके अंदर जो है वो तेज बहुत होता है, गर्मी होती है। जब भी किसी कुंडली में सूर्य मंगल जो है वो केंद्र में यानी कि 1, 4, 7 और 10 इन घरों में बैठेंगे तो जो व्यक्ति है उसको तनाव देंगे। ये तनाव का योग बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो तनावग्रस्त रहेगा। आठवें घर के सूर्य की बात करते हैं। अगर सूर्यदेव आठवें घर में है तो आपको पितरों की समस्याएं रह सकती हैं और ऐसे व्यक्ति को चिंता हमेशा लगी रह सकती है। व्यक्ति हमेशा तनाव, चिंता और क्रोध ऐसे व्यक्ति का बहुत तेज होगा, यानी कि गुस्सा बहुत अधिक आएगा ऐसे व्यक्ति को। आठवें घर में सूर्य अगर किसी भी प्रकार से, आठवें घर में जो सूर्य है वो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होता। हालांकि धन भाव पर दृष्टि डालता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया दृष्टियों की बात। यहां से इसकी सातवीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि इसकी जो है वो धन भाव पर होती है, तो ये धन में वृद्धि करेगा। लेकिन दूसरे घर से कुटुंब का भी विचार किया जाता है, कुटुंब से मतभेद कराएगा। सूर्यदेव के मतलब जो सूर्यदेव हैं अगर यहां बैठे हैं तो वो धन तो आपको देंगे, लेकिन आपके कुटुंब से, आपके परिवार से, आस पड़ोस से जो है वो आपका कलेश कराएगा, उनसे आपके मतभेद रहेंगे। कहने का भाव है कि आठवें घर में सूर्यदेव जो है वो अच्छे नहीं माने जाते।
ऐसे व्यक्ति को आजीवन तनाव का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में अगर सूर्यदेव हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा साधक हो सकता है, योगी हो सकता है, योग व्यायाम करने वाला हो सकता है। नवम भाव का जो सूर्य है वो व्यक्ति को अच्छे आचरण वाला बनाता है। नौवें भाव में सूर्य हो तो वाहन सुख तो मिलेगा ही, लेकिन भाई बहनों के सुख से वंचित करेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है। तो छोटे भाई बहन जो है उनके सुख में कमी करेगा। नौवें भाव का जो सूर्य है वो व्यक्ति को ज्योतिषी भी बना सकता है, व्यक्ति ज्योतिष भी हो सकता है। अगर सूर्य दशम भाव में यानी कि 10वें भाव में हो तो व्यक्ति जो है वो कुल का नाम चमकाने वाला होगा। जैसे कुल दीपक कहते हैं, कुल दीपक होगा। जिसे दशम जो स्थान है, जो कर्म स्थान है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों को से उन्नत होगा, यानी कि अपने कार्य से, अपने कर्मों से उन्नत होगा, अच्छे कार्य करने वाला होगा। अगर सूर्य स्वग्रही या उच्च राशि का हो या मित्र राशि का होगा तो क्या कहना, पर अगर नीच राशि का या शत्रु राशि में भी होगा तब भी वह प्रसिद्धि दिला देगा। नीच राशि या शत्रु राशि होने से हो सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ बाधाएं आ सकती हैं। सबसे अच्छा सूर्य दशम, 11वें और 9वें भाव में माना जाता है। व्यक्ति नेता, राजा जैसा भी हो सकता है, राजनेता हो सकता है। नवम भाव का स्पोर्ट अगर मिल जाए, अगर यहां से नवम भाव का स्पोर्ट यहां के सूर्य को मिल जाए तो जो कारोबार है वो भी बहुत अच्छा होगा। यानी कि व्यक्ति को जो चाहिए होता है, नाम, धन, सम्मान, दशम भाव का सूर्य वो सब कुछ देता है। बात करते हैं एकादश भाव की, यानी कि 11वें भाव की। 11वें भाव में सूर्यदेव हो तो समझ लो कि आपने जिंदगी में जो इच्छाएं की हैं या जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप काल्पनिक बहुत बड़े बड़े सपने देखो और बिना मेहनत के पूरे हो जाए, ऐसा नहीं। मान लो आप 20-25 हजार रुपये महीना कमाते हैं और आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो 11वें भाव का जो सूर्य है आपके बजट के हिसाब से आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करेगा। आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, आपको कोई ऐसी गाड़ी मिल जाएगी जो आपके बजट में होगी। कहने का मतलब यह है कि 11वें भाव का जो सूर्य है वह अच्छा होगा। धन तो आएगा, सरकार की तरफ से भी धन आने का योग, लाभ होने का योग बनाता है 11वें भाव का सूर्य। ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला और ज्यादा सुनने वाला होता है। जिस व्यक्ति के 11वें भाव में सूर्यदेव हो तो ऐसे व्यक्ति को जो संतान होती है वो कम होती है, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ती है, तो संतान में कमी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है पूजा पाठ करने वाला हो सकता है। 12वें भाव के सूर्य की अगर बात करें तो 12वें भाव का जो सूर्य होता है वो होता है नींद का कारक होता है, और सूर्य जो है अग्नि तत्व है। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर नींद ना आने की समस्या जो है वो रह सकती है, या उसको देर से नींद आती है, उसको वो लेटा रहता है लेकिन उसको कम नींद आती है, नींद आती नहीं है कई बार। तो कहने का मतलब यह है कि 12वें घर का जो सूर्य है वो नींद में कमी लाएगा, या निंद्रा सुख जिसे कहते हैं उसमें कमी लाएगा। पत्नी से भी मतभेद हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। बाईं आंख या मस्तिष्क में भी दिक्कतें आ सकती हैं। 12वें भाव का जो सूर्य है वो व्यक्ति को आलसी बना सकता है। तो दोस्तों ये था कुंडली के 12 भावों में सूर्य का फल। दोस्तों मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो आपको मेरी जो सारी वीडियोस हैं, पहले नंबर से 1 नंबर वीडियो से आपको सारी वीडियोस सीरियल वाइज देखनी है, तभी आप एक अच्छा ज्योतिष बन सकते हैं। अगर आपको मेरी जो समझाने का तरीका है वो अच्छा लगता है या उसमें कोई कमी लगती है, आप मैसेज बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा समझाने का तरीका ठीक लगता है, या मुझे बोर्ड पे या लैपटॉप पे या मुझे किसी और तरह से आपको सिखाना चाहिए, तो मैं उसी तरह से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैसेज बॉक्स में कमेंट करें।